सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए डिफेंस से जुड़े हुए हर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता जी। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और रिजल्ट डेट की। हम कंपेयर करेंगे लास्ट 5 इयर्स में दोनों एंट्रीज में कितनी कट ऑफ गई और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बिफोर मैं इसकी डिटेल में बात करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों 2 मिनट, चाहे आप पेरेंट हो या आप कैंडिडेट हो, 2 मिनट इस वीडियो को जरूर देखिए जो आपके सामने अभी प्ले हो रहा है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या इसमें आपको इमोशंस नजर आ रहे हैं, वॉट कैन यू ऑल ऑब्जर्व। आप देख सकते हैं आपके फैमिलीज, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऑल आर देयर। इस यूनिफॉर्म में आप अपने आप को क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं आपको जब आप इस तरीके की क्लिप्स देखते हैं, और कितने सारे इमोशंस डेवलप होते हैं। आप सोच सकते हैं एक परिवार में, एक पेरेंट में, जब उनका बच्चा उनके सामने यूं वर्दी में, जिसे हम ओजी ओदी वाली वर्दी कहते हैं, ठीक है, इतनी पाक वर्दी में, इस यूनिफॉर्म में जब उनका बच्चा उनके सामने आता है, आप समझ सकते हैं क्या इमोशंस रहते होंगे आसपास के लोगों के, सबसे ज़्यादा आपके फैमिली के, फ्रेंड्स के। तो क्या आप इस प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने आप को डेडिकेट करने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपना स्वेट एंड ब्लड देने को तैयार हैं? उसके बाद ही आप प्रिपरेशन करिए डिफेंस की, और उसी माइंडसेट के साथ करिए ताकि बार बार इस क्लिप को देख के आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। बस यही मोटिवेशन है। तो सिर्फ कट ऑफ की बात तो मैं नहीं यहाँ पे करने वाली, मैं साथ में आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश भी कर रही थी कि आप यहाँ पे इन इमोशंस को समझें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बिकॉज उसके बाद जो आप में जो फीलिंग्स क्रिएट होंगी और उस जिस लगन के साथ आप जो प्रिपरेशन करेंगे, मैं चाहती हूँ वो लगन कम से कम आपकी 3 से 4 महीने बनी रहे, और उस लगन के साथ जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट यही होने वाला है जो जस्ट आपने देखा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आगे की डिटेल्स के लिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्या तो पहले बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब हो सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है लास्ट ईयर 22 में, 23 में, और इवन इस ईयर में जो फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन हुआ था, कट ऑफ कब रिलीज हुई थी और आपका एग्जाम कब हुआ था। स्टार्टिंग विद 22 आपने देखा 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 19 सितंबर को रिजल्ट आ गए थे, यानी ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे। सेम गोज विद 23 जहाँ पे 16 अप्रैल को पेपर हुआ, फर्स्ट में ऑलमोस्ट 15 डेज का गैप है। 23 में सेकंड जो एग्जामिनेशन हुआ 3 सितंबर, 26 यानी 20 डेज का गैप है। सिमिलरली फर्स्ट अभी जो आपका फर्स्ट इस ईयर में हुआ था 21 अप्रैल को एग्जाम हुआ एंड 9 मई को रिजल्ट आउट हो गए, यानी 15 टू 20 डेज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन हॉलीडेज या कोई और, जैसे इस बार इलेक्शंस थे उसके बिहाफ पे यहाँ पे डिलेज हुए हैं। तो अगर जिस तरह से इस बार आपका जो पेपर है वो सितंबर में हुआ है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन दिस वीक और मैक्सिमम 20 तक आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे। बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है सेफ साइड, क्योंकि पेपर इजी था उसे देखते हुए अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं तो अगर 320 के ऊपर आपने स्कोर किया है, 320 से 330 के बीच में मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी कट ऑफ जा सकती है, मगर 320 के ऊपर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स शॉर्ट हो सकते हैं कि हाँ आपको एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। हाउएवर ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, आई एम श्योर इससे बिलो भी जा सकती है, अबव भी जा सकती है, बट कंपेयरिंग लास्ट ईयर्स कट ऑफ्स एंड जो पेपर का लेवल है कि पेपर ईजी था या डिफिकल्ट था, उस बिहाफ पे, कंपटीशन के बिहाफ पे आई कैन से कि 320 से 330 इज द क्राइटेरिया, इज द बेसिकली रेंज जिसके बीच में आपकी कट ऑफ फॉल करेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बीच में, इस रेंज के बीच में फॉल आउट करते हैं, आप अपनी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे होगा अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। अब मैं आपको एसएसबी के टेस्ट के बारे में दिखा देती हूँ। ये दोनों एंट्रीज के लिए कॉमन है। एसएसबी टेस्ट में 5 डिफरेंट टाइप के टेस्ट आपने देखे होंगे। सबसे पहले तो आपकी रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जो कि स्टेज 1 का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका OIR टेस्ट
और OLQ टेस्ट, दूसरा आपका होता है PPDT, GD, नरेशन। तो इसी में आपके फर्दर 2 से 3 टेस्ट और ऐड होते हैं जिसे हम कंबाइंडली स्टेज 1 टेस्टिंग कहते हैं। जो बच्चे ये फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं वो बच्चे जाते हैं सेकेंड स्टेज डे 2 से डे 5 तक के लिए, जिसके लिए आपको सिलेक्शन सेंटर पे स्टे करना होता है। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में आपके बेसिकली साइक टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू एक सेपरेट टेस्ट है। साइक में भी बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। फिर आपका थर्ड डे और फोर्थ डे GTO टेस्टिंग के लिए आता है और इसी में आपके इंटरव्यूज भी चलते हैं। एंड लास्ट डे आता है आपका कॉन्फ्रेंस का, जहां पे बोर्ड की कॉन्फ्रेंस होती है। अब जैसे मैंने बोला डिटेल्स ऑफ टेस्ट, तो डे 1 जैसे मैंने बताया OIR टेस्ट के अंदर आपके एक OIR एंड OLQ टेस्ट होते हैं। ये दोनों ही टेस्ट 15 से 17 मिनट्स के होते हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है PPDT। इसमें क्या होता है, आपको स्टोरी लिखनी होती है PPDT, जो कि 5 मिनट्स के अंदर लिखनी होती है। इसके बाद आता है GD, फिर नरेशन, ठीक है। और ये आपका कंबाइंड होता है स्टेज 1 टेस्टिंग, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ये आपका स्टेज 1 कंबाइंड हो जाता है। जब आपके इसमें आप क्लियर करोगे स्टेज 1 तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, और जो बच्चे क्लियर नहीं करते वो डे 1 पे ही वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेज 1 SSB का कहानी। स्टेज 2 में जैसे मैंने बोला कि अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। टोटल अगर मैं करूँ तो 14 से 15 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे साइक टेस्ट में आपकी जो डे 2 होता है, इसमें आपका टैट होता है, वैट होता है, SRT होता है, SD होता है। हर टेस्ट का डिटेल हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको ओवरऑल एक क्विक ग्लिम्स जल्दी से बता दे रही हूँ। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका बेस्ड होता है PIQ फॉर्म्स में। इसमें करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं, इसमें इंटरनेशनल भी कवर होते हैं, इसमें एंट्री वाइज भी क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं अपार्ट फ्रॉम पर्सनल क्वेश्चंस जो कि PIQ में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। फिर डे 3 और 4 पे आपका ग्रुप टेस्टिंग जिसे GTO टास्क बोलते हैं। इसमें टोटल 9 टास्क होते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, GP होता है, PGT, HGT, FGT, ये सारे ग्रुप टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो आपको 3 मिनट में पूरा करना होता है। कमांड टास्क होता है, लेक्चरेट होता है, स्नेक रेस होता है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे टास्क आपके इंडिविजुअल बेस्ड होंगे, बहुत सारे फिजिकल टास्क होंगे, बहुत सारे इसमें एकेडमिक टास्क होंगे, यानी आपको सेल्फ परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे लेक्चरेट हो गए, कमांड टास्क हो गए, ठीक है। GP में भी एक टाइम के बाद आपको स्टोरी खुद से लिखनी होती है। तो बहुत सारे टास्क आपको इंडिविजुअल लेवल पे लीड करने होते हैं। एंड लास्ट डे होता है आपका बोर्ड यानी कॉन्फ्रेंस डे, जो कि करीबन 2 मिनट का मैक्सिमम प्रोसेस होता है, जिसमें अगर आप क्लियर रिकमेंडेड हैं तो बहुत जल्दी आपकी कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाएगी। मगर अगर आप बॉर्डर लाइन केस होते हैं जहां पे असेसर्स आपके OIR एंड OLQ उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हियर यू गेट अ लास्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चंस दे विल डिसाइड वेदर यू शुड गेट रिकमेंडेड और नॉट। तो हर स्टेज पे यू नेवर नो कि कौन सा आपका बिहेवियर या कौन से आंसर्स आपकी रिकमेंडेशन की तरफ आपको लेके जाएंगे। इसलिए आपको एवरी सेकेंड इन दिस एग्जामिनेशन बहुत डेडिकेटेड मैनर में प्रिपेयर करना होता है। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए, इतनी मेच्योरिटी आपको लेके आनी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेज SSB के स्टेजेस को डील करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग फैक्टर होता है वो होता है आपका लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत मायने रखता है इसमें कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, एक बहुत इंफीरियर पर्सनालिटी होती है, यानी कम्युनिकेट करने में डरते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे तैयार करके जानी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल्स, जो कि आपका स्टेज 3 के बाद काउंट होता है, यानी आप जब स्टेज 2 में रिकमेंड हो जाते हैं फिर आपका होता है मेडिकल्स, और मेडिकल्स क्लियर करने के बाद ही आप मेरिट लिस्ट के लिए वेट करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आपके SSB इंटरव्यू का। नाउ मैंने आपको 5 डे का SSB इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही ये भी बताया कि कितना जरूरी है आपको SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना एंड कैसे प्रिपरेशन करेंगे, टाइम टेबल क्या है। तो बच्चे चाहे आपने NDA एंट्री दी हो, चाहे आपने TS एंट्री दी हो, आपने ये देखा होगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सेल्फ प्रिपरेशन से इस चीज को क्लियर करा होगा। एंड अगर कोचिंग में भी आपने ज्वाइन किया होगा तो मोर ओवर कोचिंग से आने के बाद भी आपने उसमें पर्सनल लेवल पे मेहनत करा होगा।
तब जाके आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया होगा, या कोई भी और एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, चाहे वो क्लास 12 की बात क्यों ना ले रहे, अनटिल अनलेस आपने खुद से पढ़ाई नहीं की। तो इन अ सिमिलर मैनर एसएसबी इंटरव्यू में भी जो आपके कोचिंग्स होते हैं दैट इज यूजुअली फॉर 14 डेज मैक्सिमम, जो कि आपकी 12 डेज के हो गए हैं। इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एसएसबी प्रोसेस के बारे में बताते हैं। लाइक 1 to 7 डेज जो हैं वो आपको, क्योंकि एसएसबी में इतने टाइप के टेस्ट हैं, तो वो 1 से 7 डेज पे आपके वो सारे 14 से 15 डेज के डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो बेसिक्स होते हैं, जो मैंने अभी जस्ट इस वीडियो में कवर किया, ये आपको वो लेक्चर्स के फॉर्म में बहुत एलैबोरेट करके और डिटेल में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उनके बैचेस रनिंग होते हैं, तो आपको शिफ्ट्स में बुलाए जाते हैं एंड इस तरह से आपके 7 दिन निकल जाते हैं। नेक्स्ट 7 डेज से 14 डेज में वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। सो दिस इज द ओनली थिंग फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके लिए वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आपसे चार्ज करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इतने बैचेस में बच्चों की पढ़ाई होते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स भी नहीं पूछ पाते, क्वेरीज भी नहीं पूछ पाते हैं, और इतने बैचेस में वो पढ़ाई कराते हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों की मिस हो जाती है और बहुत सारे बच्चे को वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है एसएसबी इंटरव्यू से लेके। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगी कि एसएसबी इंटरव्यू में आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हो, विच इज जॉगिंग, रनिंग, जो आपकी अपना स्टेमिना मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। एंड आराम से घर बैठ के इस कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज आपके पास इतने सारे स्टफ्स अवेलेबल हैं इस समय के लिए and timetables. So what I did was basically being a recommended candidate और 3 लाख प्लस बच्चों को ट्रेन करने के बाद I am telling you all this thing, plus I have my own brother जो सर्व कर रहा है इस समय नेवी में, and he has cleared his army entry, his air force entry and his navy entry, and finally his preference was navy, so he joined navy, right? इसी तरह मेरे एक साथ रिसेंटली 5 बच्चे नेवी बीटेक एंट्री में क्लियर कर चुके हैं और उन्होंने नेवी बीटेक एंट्री कोर्स को ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो कि मैं शेयर करते रहती हूँ आप लोगों के साथ। एंड what we have did is based on the experience that we have कि 8-10 साल से जो हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया है, प्लस माई फैमिली बीइंग इनटू डिफेंस, हमने बुक्स प्रिपेयर करी विद द हेल्प ऑफ डिफेंस एक्सपर्ट्स जो कि आपको A to Z बिल्कुल एसएसबी का बताती है, यानी बेस से लेके और अपर लेवल तक आपको जो भी माइनर डाउट है या बहुत हाई लेवल डाउट है, जो भी डाउट्स है वो आपको ये बुक्स की हेल्प से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, डेडिकेटेड मैनर के साथ प्रिपरेशन करने के लिए, क्वालिटीज अभी से इनकलकेट करने के लिए, जब आप जिस सर्विसेज में जा रहे हैं उस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, अपना ब्लड स्वेट देने के लिए, अगर आप डेडिकेटेड है तो आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू स्टार्ट अबाउट द प्रिपरेशन, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है इससे थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर जगी होगी। और दोस्तों हमेशा याद रखना कि वो जो इमोशंस जनरेट होते हैं, वो फीलिंग्स जो जनरेट होती हैं, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, हमेशा ये मान के चलिए कि आपके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं। नाउ डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक प्रेशर ऑन योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना करें, बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ए, टू सैटिस्फाई योर टारगेट एंड योर गोल्स, एंड सेकेंडली द इमोशंस ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज जिस दिन आप इस प्रिपरेशन को शुरू करते हैं ना, आपके घर वाले ये सपना देखना शुरू कर देते हैं। एंड इट्स अ ट्रू फैक्ट, ट्रू ह्यूमन इंडियन फैमिली फैक्ट कि आपके घर वाले उस दिन सपना देखना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है एक दिन इस यूनिफॉर्म में आएगी, हमारा बेटा अफसर बन जाएगा। ठीक है, वो किसी से बात भी करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमारा बेटा इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है या अफसर बनने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो प्राउडनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगी, उस इमोशन को कभी भूलिए मत, को याद करते करते अपनी प्रिपरेशन करिए। कभी अपने टारगेट को लाइटली या कैजुअली मत लीजिए। आई एम श्योर यू विल सक्सीड। के लिए अगर आपको मटेरियल की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारा का सारा पैकेज जो है वो गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाना है, उसे डाउनलोड करना है, सारा का सारा मटेरियल वन गो में मिलेगा। उस मटेरियल के साथ आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या गाइडेंस करनी है, वहाँ पे डायरेक्टली क्लासेस अवेलेबल हैं। वो क्लासेस में डायरेक्टली आपके साथ लेती रहूँगी और आपको गाइड करती रहूँगी। तो ये था इस वीडियो का समरी। यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, जहाँ पे अब मैं आपके साथ जब कट ऑफ रिलीज हो जाएगी तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी। साथ ही आपको ऑल्टरनेट
ऑप्शंस भी बताऊंगी कि अगर आपने इस कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं करा तो और कौन से पैरेलल वेज या पैरेलल एंट्रीज हैं जिनके थ्रू आप डिफेंस में अपना करियर देख सकते हैं, और साथ ही जिन बच्चों ने क्वालिफाई करा है कैसे आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं, ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, गोल्स यूज़ कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वो सारे पैरामीटर्स मैं आपको उन क्लासेस में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। तो अगर देर नहीं हुई है, अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स को, डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट करिए। जय हिंद।